हेलो एवरीवन। सो आज इस क्लास में स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी के लिए इतिहास में बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म से संबंधित प्रश्नों को कराया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अक्सर इससे प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। तो आप सभी इस क्लास को, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए। एक इन्फॉर्मेशन है, समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए यहाँ पर प्रैक्टिस सेट एंड सोशोलॉजी के नोट्स PDF फॉर्मेट में प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। इससे संबंधित जानकारी के लिए यहाँ पर एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। नंबर है 790 555 3851। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करके इससे जुड़ी हुई जानकारी ले सकते हैं। यहाँ पर आपको स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी के लिए भी नोट्स मिल जाएंगे। ये नोट्स आपके नए सिलेबस को ध्यान में रखकर तैयार किए गए हैं। इसमें आपका पूरा HUO का सिलेबस कंप्लीट कराया गया है। साथ ही HUO के आपको यहाँ पर प्रैक्टिस सेट भी मिल जाएंगे। इसमें टोटल 10 प्रैक्टिस सेट रहने वाले हैं और साथ ही करंट अफेयर्स के नोट्स भी इसके साथ में फ्री में प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। कोई भी किसी भी तरह की जानकारी अगर आप चाहते हैं तो नीचे आप देख रहे हैं व्हाट्सएप नंबर 790 555 3851। इस पर आप मैसेज करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। HUO की क्लास आपकी मंडे टू सैटरडे चलती है दोपहर 1 बजे। और HUO के नाम से आपको चैनल के प्लेलिस्ट में फोल्डर मिल जाएगा। अभी तक जितनी भी क्लासेस हुई हैं उन सभी क्लासेस को एक फोल्डर में रख दिया गया है जिसका नाम है HUO। और आप में से चूंकि बहुत से बच्चे नए होंगे जो पहली बार इस क्लास को देख रहे होंगे, ज्वाइन कर रहे होंगे, तो आप सभी फोल्डर जाके उन सारी क्लासेस को देख सकते हैं। एंड आप में से बहुत से बच्चे UPPGT एग्ज़ाम के लिए भी तैयारी कर रहे हैं। सोशोलॉजी, चूँकि सोशोलॉजी की क्लास रात में 8 बजे होती है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो आपका GS है ना, GS है उसे लागू कर दिया गया है UPPGT में भी। तो आप PGT एग्ज़ाम के लिए भी इस क्लास को देख सकते हैं। यहाँ तक हो गया था। चलिए यहाँ से शुरू करते थे कि प्रश्न है, निम्नांकित कथनों पर विचार करें एवं चैत्य तथा विहार में क्या अंतर है, इसे चुनें। देखिए विकल्प ए क्या कह रहा है, विहार पूजा स्थल होता है जबकि चैत्य बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थल है। विकल्प बी कह रहा है चैत्य पूजा स्थल होता है जबकि विहार निवास स्थान। विकल्प सी कह रहा है दोनों में विशेषता कोई अंतर नहीं है। और विकल्प डी कह रहा है विहार एवं चैत्य दोनों ही निवास स्थान के रूप में प्रयोग हो सकते हैं। चैत्य तथा विहार में क्या अंतर है, इसे चुनना है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा, कौन सा विकल्प आपका यहाँ पर सही होगा। चैत्य पूजा स्थल होता है जबकि विहार क्या है, निवास स्थान है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही होगा। करमापा लामा तिब्बत के बुद्ध संप्रदाय के किस वर्ग का है। गेरुगपा, कंग्युपा है, साग्यपा है, लिंग मापा यहाँ पर दिया गया है। करमापा लामा तिब्बत के बुद्ध संप्रदाय के किस वर्ग का है। तो यहाँ पर आपका जो सही होगा कंग्युपा होगा। विकल्प बी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब जैन धर्म से भी संबंधित कुछ प्रश्न देख लेते हैं। जैन धर्म के संस्थापक यहाँ पर पूछे जा रहे हैं, कौन है। आर्य सुधर्मा है, महावीर स्वामी है, पार्श्वनाथ और ऋषभ देव यहाँ पर दिया गया है। जैन धर्म के संस्थापक कौन है, जैन धर्म के संस्थापक कौन है। तो जैन धर्म के मूल संस्थापक या प्रवर्तक किसे माना जाता है। प्रथम तीर्थकर ऋषभ देव या फिर ऋषभनाथ या आदि नाम से आप जानते हैं इन्हें। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा ये विकल्प आपका क्या हो जाएगा, डी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। महावीर स्वामी आप देख रहे हैं तो ये 24वें थे, ठीक है, ये 24वें तीर्थकर थे। इन्होंने 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जैन धर्म का प्रसार किया था। ये अक्सर पूछा जाता है। ऋषभदेव कौन थे, जैन धर्म के संस्थापक थे, ये पहले तीर्थकर थे जैन धर्म के। और महावीर स्वामी कौन थे, 24वें तीर्थकर थे। इन्होंने 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जैन धर्म का प्रसार किया था। अब दूसरा प्रश्न यहाँ पर कह रहा है, जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ निम्नलिखित स्थानों में से मुख्यतः किससे संबंधित थे। वाराणसी से, कौशाम्बी, गिरिव्रज है, चंपा यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा वो आपका यहाँ पर क्या होगा। पार्श्वनाथ की बात की जाए, है ना, पार्श्वनाथ की बात की जाए तो आप याद रखिए ये 23वें, ठीक है, 23वें जैन तीर्थकर है, ठीक है, 23वें जैन तीर्थकर हैं पार्श्वनाथ, इस तरह से पूछा जाता है। और इनका जन्म वाराणसी के राजा अश्वसेन के यहाँ हुआ था, ठीक है, इसे आप याद रखेंगे। तो यहाँ पर बनारस यानी कि वाराणसी, ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही होगा। और इनका जो चिन्ह है, पार्श्वनाथ का चिन्ह है वो सांप है यानी कि सर्प है, इसे आप याद रखेंगे। अक्सर इस तरह से भी प्रश्न पूछ लिया जाता है, एक तरफ तीर्थकर दे देंगे, उनसे संबंधित चिन्ह दे दिए जाएंगे। तो यहाँ पर पार्श्वनाथ 23वें जैन तीर्थकर हैं। इनका
इनका जन्म बनारस के राजा अश्वसेन के यहाँ हुआ था और इनका जो इनसे संबंधित चिन्ह है वो क्या है, सांप है यानी कि सर्प है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका ए होगा सही। अब यहाँ पर देखिए निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है। चंपा, पावा, संवेद शिखर, उज्जैन यहाँ पर दिया गया है। पार्श्वनाथ से संबंधित होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है। पार्श्वनाथ से संबंधित कौन सा है यहाँ पर ये स्थल, ये बताना है। तो जो 23वें जैन तीर्थकर है पार्श्वनाथ, उनका परिनिर्वाण कहाँ हुआ था, संवत शिखर या संवित पर्वत पर हुआ था। तो यहाँ पर क्या होगा, आपका संवित शिखर होगा, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन सही, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा, सी होगा आपका यहाँ पर। चलिए अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर देखिए प्रतिमा लक्षण वही दिया गया है, अभी आपको बताया गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आदिनाथ की बात की जाए तो आदिनाथ वृषभ हो जाएगा। ठीक है, आदिनाथ वृषभ हो जाएगा। मलिनाथ की अगर हम बात करें, मलिनाथ की, तो यहाँ पर इनका संबंध हो जाएगा जल कलश से। ठीक है, और पार्श्वनाथ की बात की जाए तो सांप हो जाएगा, सर्प। और संभवनाथ की बात की जाए तो ये अश्व हो जाएगा। यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन आपका ए होगा। ठीक है, विकल्प ए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ये यहाँ पर बताना है। तीर्थकर है और उनका निर्वाण स्थल यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर सही क्या हो जाएगा, तो अगर आपने अभी प्रश्न ध्यान से देखा, यहाँ पर विकल्प देखिए बी में दिया गया है वासु पूज्य संवेद शिखर। तो ये आपका यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। संवेद शिखर किसका था, कहाँ इसमें किसको जो है निर्वाण की प्राप्ति हुई थी, पार्श्वनाथ है ना, पार्श्वनाथ जो कि 23वें जैन तीर्थकर थे। याद आया, अभी इससे पहले प्रश्न कराया गया है। तो यहाँ पर पार्श्वनाथ का संवेद शिखर है, निर्वाण से संबंधित। और यहाँ पर आप जो देख रहे हैं विकल्प दूसरे में बी में जो वासु पूज्य दिया गया है, वासु पूज्य दिया गया है, इनका क्या हो जाएगा, चंपापुरी। ठीक है, इनका क्या हो जाएगा, चंपापुरी हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका जो गलत बताना था ये आपका ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर सही, और बाकी सारे सही है। महावीर का पावापुरी है, नेमिनाथ का उज्जैन है, ऋषभनाथ का अष्टापद है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो सही होगा ये आपका ऑप्शन बी होगा। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित तीर्थकरों पर विचार कीजिए तथा उनको सही कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। तो यहाँ पर अभिनंदन नाथ है, विमल नाथ है, मुनि सुव्रत है, पद्म प्रभु दिया गया है। तो यहाँ पर सही क्या हो जाएगा, यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, अभिनंदन नाथ किस में आ जाएंगे, ये 4वें तीर्थकर हैं। विमल नाथ की बात की जाए तो ये किस में आ जाएंगे, ये 13वें तीर्थकर में आ जाएंगे। और मुनि यहाँ पर आपका जो दिया गया है मुनि सुव्रत, ठीक है, इसकी अगर हम बात करें तो ये 20वें तीर्थकर है। और पद्म प्रभु की बात करें, ठीक है, पद्म प्रभु की बात करें तो ये किस में आएंगे, आपके छठे तीर्थकर में। ठीक है, छठे तीर्थकर में आ जाएंगे। जो ऋषभदेव थे यानी कि जो जिन्हें हम आदिनाथ के नाम से भी जानते हैं, ये पहले तीर्थकर थे। और जो 24वें यानी कि आखिरी जैन तीर्थकर हैं वो कौन है, महावीर स्वामी है। ये इस तरह से प्रश्न अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो इसे आप याद रखेंगे। तो यहाँ पर आपका जो सही होगा ये आपका विकल्प ए हो जाएगा। ठीक है, पहले क्या आएगा, अभिनंदन नाथ आ जाएंगे, फिर चौथे नंबर पर आपका ये जो दिया गया छठे तीर्थकर पद्म प्रभु, और फिर आपका 13वें वाले जो 13वें तीर्थकर हैं विमलनाथ, और फिर लास्ट में आपका 20वें तीर्थकर मुनि सुव्रत आ जाएंगे। तो यहाँ पर सही होगा आपका ऑप्शन ए। चलिए अब यहाँ पर देखिए निम्नलिखित में से कौन एक जैन तीर्थकर नहीं है, नहीं है ये बताना है। तो चंद्र प्रभु, नाथ मुनि, नेमी, संभव यहाँ पर दिया गया है। कौन नहीं है ये बताना है। यहाँ पर सही क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा वो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी नाथ मुनि होगा। ठीक है, नाथ मुनि नहीं थे, बाकी सारे थे, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। प्रभास गिरी जिनका तीर्थ स्थल वे हैं बौद्ध, जैन, शैव, वैष्णव, यहाँ पर दिया गया है प्रभास गिरी। प्रभास गिरी इनमें से किसका तीर्थ स्थल है, प्रभास गिरी। प्रभास गिरी कहाँ पड़ता है, कौशाम्बी। ठीक है, कौशाम्बी में, एक सेकेंड, प्रभास गिरी कहाँ पर पड़ता है, कौशाम्बी में पड़ता है, उत्तर प्रदेश के।
तो ये आप याद रखें पहले तो बात, ठीक है। और ये जैन तीर्थ स्थल है प्रभासगिरी, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। और प्रभासगिरी जो छठे जैन तीर्थकर थे पदम प्रभु, ठीक है, पदम प्रभु, उनसे संबंधित है प्रभासगिरी, ठीक है। इसका संबंध किससे है? पदम प्रभु से है, ये आप याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न। यहाँ पर देखिए मिलान करना है, स्थल दिया गया है और उनसे संबंधित तीर्थकर यहाँ पर दिए गए हैं। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? श्रावस्ती, ठीक है। तो ये जो स्थल है ये किससे संबंधित है? संभवनाथ से, ठीक है। ये यहाँ पर आपका पहले का ऑप्शन ए का क्या होगा? फोर्थ हो जाएगा। इसके अलावा कांगदी की बात की जाए तो सुविधिनाथ हो जाएगा, है ना। ये स्थल सुविधिनाथ तीर्थकर से संबंधित है। अयोध्या की बात करें तो ऋषभनाथ, ठीक है, ये ऋषभनाथ का हो जाएगा स्थल। और पभोसा की बात की जाए तो ये पदम प्रभु से संबंधित हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। कुंडलपुर जन्म स्थान है किसका है? सम्राट अशोक का, गौतम बुद्ध का, महावीर स्वामी का, या फिर चैतन्य महाप्रभु का? कुंडलपुर जन्म स्थान किसका है? किसका हो जाएगा ये? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर महावीर स्वामी, जो जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे, ठीक है। तो इनका जो जन्म होता है वो कुंडलपुर या कुंड गांव के, ठीक है, जो कि वैशाली के पास पड़ता है, वहां पर होता है। कब होता है? 599 ईसा पूर्व में। तो याद रखें कि 599 ईसा पूर्व में इनका महावीर स्वामी का जन्म होता है, जो कि 24वें या जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर माने जाते हैं। आगे चलते देखते हैं महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञानोदय प्राप्त हुआ था? स्वर्णसिक्ता है, पलाशिनी है, गंगा है, ऋजुपालिका है? किस नदी पर ज्ञान प्राप्त हुआ है ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऋजुपालिका नदी, ठीक है। ऋजुपालिका नदी पर एक साल वृक्ष था, याद रखेंगे। ऋजुपालिका नदी पर एक साल वृक्ष था, उसके नीचे इन्हें पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति होती है, ठीक है। और जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान को क्या कहा जाता है? जो पूर्ण ज्ञान है उसे हम क्या कहते हैं? कैवल्य कहते हैं, ये याद रखेंगे। तो कैवल्य किससे संबंधित है? जैन धर्म से है। पूर्ण ज्ञान को जैन धर्म में कैवल्य कहा जाता है, ठीक है। तो ये यहाँ पर ऋजुपालिका हो जाएगा। वृक्ष किस वृक्ष के नीचे प्राप्ति हुई थी? तो साल वृक्ष था। तो यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। और 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है महावीर स्वामी को। चलिए आगे देखते हैं महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था? जमाली, यशोदा, अड़ोजा है, त्रिशला यहाँ पर है। पहला अनुयायी पूछा जा रहा है, तो पहला अनुयायी कौन था? पहला कौन था? यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? यहाँ पर जमाली हो जाएगा, ठीक है। जमाली हो जाएगा ऑप्शन ए। विकल्प ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ये महावीर स्वामी के दामाद थे, ठीक है। और यही क्या थे? इनके पहले शिष्य थे। ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न है त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान जिस धर्म की महिमा है वह है बौद्ध धर्म, ईसा धर्म, जैन धर्म, या फिर इनमें से कोई भी नहीं? यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? सम्यक चरित्र, सम्यक धारणा, सम्यक ज्ञान को हम क्या कहते हैं? त्रिरत्न कहते हैं। और यह जैन धर्म से संबंधित है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा धर्म विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता? बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हिंदू धर्म, इस्लाम यहाँ पर दिया गया। इनमें से कौन सा धर्म है जो विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता? तो यहाँ पर
क्या होगा? जैन धर्म होगा। ठीक है, जैन धर्म होगा, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यह ईश्वर को नहीं मानता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जैन धर्म का आधारभूत बिंदु क्या है? कर्म, निष्ठा, अहिंसा, विराग यहाँ पर दिया गया। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु क्या है? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर राइट आंसर अहिंसा हो जाएगा। ठीक है, अहिंसा हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जैन धर्म में पंच महाव्रत की बात की गई है। ठीक है, पंच महाव्रत की बात की गई है जैन धर्म में। ये कौन कौन से हैं इसको देख लीजिए। एक अहिंसा है। ठीक है, पहला क्या हो जाएगा? अहिंसा। दूसरा हो जाएगा सत्य। तीसरा हो जाएगा अस्तेय। ठीक है, तीसरा क्या होगा? अस्तेय होगा। चौथे की अगर हम बात करें तो ये ब्रह्मचर्य हो जाएगा। और पांचवे की बात करें तो अपरिग्रह हो जाएगा। ठीक है, अपरिग्रह। ये 5 व्रत है, इसे आप याद रखें। इन्हें पंच महाव्रत कहा गया है जैन धर्म में। चलिए आगे देखते हैं। प्रारंभिक जैन साहित्य निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखे गए? अर्धमागधी, पाली, प्राकृत, संस्कृत यहाँ पर दिया गया है। जो प्रारंभिक जैन साहित्य थे उन्हें किस भाषा में लिखा गया था? अर्धमागधी में। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए होगा सही। किस जैन सभा में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ? वैशाली में, वल्लभी में, पावा में, पाटलिपुत्र में? इनमें से किस जैन सभा में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ? यहाँ पर क्या होगा? पाटलिपुत्र होगा। ठीक है, पाटलिपुत्र हो जाएगा। पाटलिपुत्र में प्रथम जैन सभा, ठीक है, प्रथम जैन सभा या हम कहें जैन सम्मेलन का आयोजन होता है। ठीक है, और किसके शासन काल में हुआ? तो याद रखेंगे चंद्रगुप्त। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में आयोजन होता है पाटलिपुत्र में प्रथम जैन सभा का। ठीक है, तो यहाँ पर विकल्प डी होगा सही। यापनीय किसका एक संप्रदाय था? बौद्ध धर्म का, जैन धर्म का, शैव धर्म का या फिर वैष्णव धर्म का? यापनीय, यापनीय किसका संप्रदाय था एक? तो यहाँ पर सही क्या होगा? जैन धर्म का। अच्छा, जैन धर्म में दिगंबर संप्रदाय से यापनी की क्या हुई है? उत्पत्ति हुई है। ये भी आप याद रखेंगे, जैन धर्म के दिगंबर से। ठीक है, दिगंबर जैन धर्म के दिगंबर से होती है। ठीक है, जैन धर्म के दिगंबर संप्रदाय से यापनीय संप्रदाय की उत्पत्ति होती है। चलिए आगे देखते हैं। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन है? आनंद है, राहुल भद्र है, यहाँ पर मखली गोसाल है, उपाली यहाँ पर दिया गया है। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर मखली गोसाल होगा, सी आपका यहाँ पर सही होगा। आजीवक संप्रदाय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पर सही है? देखिए, दो दिए गए हैं। पहला कह रहा है आजीवक संप्रदाय के लोग प्रायः वनों में रहते थे। दूसरा कह रहा है इस संप्रदाय का मौर्य युग में काफी मान्य रहा है। तो यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, है ना, केवल सेकंड। इस संप्रदाय का मौर्य युग में काफी मान रहा है। ऑप्शन यहाँ पर आपका सेकंड हो जाएगा सही आंसर। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर मिलान करना है ना, यहाँ पर मिलान करना है। आचार्य हैं और उनके यहाँ पर सिद्धांत दिए गए हैं, उनसे मिलान करना है। तो यहाँ पर देख लेते हैं। लकुलिश की बात करें, है ना, लकुलिश की बात करें तो इनका सिद्धांत क्या हो जाएगा? पाशुपत हो जाएगा। तो यहाँ पर ए का आपका थर्ड हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें
नागार्जुन की, नागार्जुन का क्या हो जाएगा, शून्यवाद हो जाएगा। तो यहाँ पर बी का क्या होगा, सेकंड हो जाएगा। फिर इसके अलावा बृहदबाहु की बात करें तो ये जैन से जुड़े हुए हैं, जैन धर्म से। और गोसाल की बात करें तो ये आजीवक है इनका सिद्धांत, तो यहाँ पर ये जैन सिद्धांत है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा आपका राइट आंसर ऑप्शन बी, विकल्प बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों दोनों की प्रसिद्ध तीर्थ स्थली क्या है इनमें से, सारनाथ, कौशाम्बी, कुशीनगर, देवी पाटन यहाँ पर दिया गया है। उत्तर प्रदेश में बौद्ध और जैन धर्म दोनों की तीर्थ स्थली कौन सी है जो प्रसिद्ध है। यहाँ पर सही क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, कौशाम्बी हो जाएगा। और आपको याद होना चाहिए छठे जो तीर्थकर है पद्म प्रभु है ना, उनका प्रसिद्ध मंदिर प्रभास गिरी भी यहाँ पर है कौशाम्बी में, है ना, बताया गया था। चलिए आगे देखते हैं। श्रवण बेलगोला में गोमटेश्वर की विशाल प्रतिमा किसने स्थापित करवाई थी, किसके द्वारा स्थापित की गई है ये प्रतिमा। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, कर्नाटक में है ये श्रवण बेलगोला में। गोमटेश्वर या फिर अगर बोला जाए बाहुबली, है ना, गोमटेश्वर या फिर बाहुबली अगर इस तरह आ जाए, जैन मूर्ति है ये, है ना। तो किसने स्थापित कराई थी, चामुंडा राय ने। यहाँ पर सही जो आंसर होगा ये आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। जो बाहुबली है या जिन्हें बोला गया है गोमटेश्वर की जो विशाल प्रतिमा है ना, तो बाहुबली की बात की जाए तो जो पहले जैन तीर्थकर हैं कौन थे, पहले जैन तीर्थकर ऋषभदेव, जिन्हें आदिनाथ के नाम से जाना जाता है ना, उनके ये पुत्र माने जाते हैं। इसे भी आप याद रखेंगे, तो यहाँ पर विकल्प ए हो जाएगा सही। चलिए तो आज इस क्लास में बस इतना ही, देखते हैं आगे नेक्स्ट वाली क्लास में हम लोग गुप्त वंश से संबंधित प्रश्न देखेंगे। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही। आई होप ये क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा।